हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फाइनली अभी कल मैं चुपचाप अपने रूम में बैठी थी और अपने बारे में सोच रही थी। ऐसा होता भी है कई बार कि हम खुद हमारे रूम में चुपचाप बैठते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड में आती है। तो मैं भी चुपचाप बैठ के सोच रही थी कि अब हमारे एग्ज़ाम के 70 दिन के आसपास रह चुके हैं, अगर हम मोटे-मोटे तौर पर देखें तो। कुछ आध दिन अगर हम इनमें ख़राब भी करें तो। क्योंकि अप्रैल के भी थोड़े से दिन रहे हैं और साथ में मई और जून और जुलाई के भी 7-8 दिन मानो। इस तरह से कुल 70 दिन जो हैं वो हमारे पास में अभी हैं। तो कल मैं सोच रही थी कि इन 70 दिनों के अंदर हम ऐसा क्या करें कि ऐसा क्या हम पढ़ें और क्या हमें छोड़ना चाहिए जिससे कि हमारे जो सिलेबस है उसको भी हम थोड़ा कवर कर पाएँ और साथ में हम हमारी जो सिलेबस है उसको थोड़ा-सा और अच्छे से कवर कर पाएँ, है ना? तो कल मैंने सोचा था तो मैंने अच्छे से खुद को देखा कि हाँ, हमारे पास में अभी हैं मई, जून और जुलाई के थोड़े से दिन, टोटल 70 दिन हैं। अब सबसे पहले मेरे माइंड में ये बात आई थी कि जब 2024 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था संस्कृत शिक्षा विभाग का, उस वक़्त हमारे पास में टोटल पद थे जब संस्कृत शिक्षा विभाग का हुआ था उसमें एसएसटी की बात करूँगी ओनली मैं, क्योंकि मैं एसएसटी सब्जेक्ट से ही हूँ और आपको भी कहना चाहूँगी कि जो एसएसटी सब्जेक्ट वाले हैं उनको उनको ही बताना चाहती हूँ कि जब संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर हुआ था 2024 के अंदर, उस वक्त पद थे 65 पद थे, है ना? और उस टाइम कट ऑफ गई थी मोटे-मोटे तौर पर बताऊँ तो जनरल की कट ऑफ गई थी 283 के आसपास, बाकी एसटी की 217 की समथिंग गई थी, है ना? और पद थे टोटल 65। उस वक्त भी आप कह सकते हैं कि एसएसटी में बहुत कम पद आए थे और जो 2024 की जो सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती आई थी सेकंड ग्रेड में, उसमें पद आए थे 88 पद, जिसमें कि जनरल की कट ऑफ गई थी 286 और साथ में एसटी/एससी की गई थी 229 कट ऑफ। इस तरह से आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं मतलब हमें ये सोचना है कि ये जो कट ऑफ गई थी वो हमारी कितनी जा रही है। 300 के अंदर-अंदर हमारी एसएसटी सब्जेक्ट की कट ऑफ आ रही है ना। अब हमें सबसे पहले ये सोचना है, आज मैं छोटी सी एक स्ट्रेटेजी बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स हमारा तो मेन टारगेट ये है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें 500 नंबर का हमारा पेपर होता है। जीके फर्स्ट पेपर का 200 नंबर का, हमारा सब्जेक्ट होता है 300 नंबर का। फिर मैंने ये 2 पेपर पहले एनालिसिस किया और मैंने देखा कि हमारे 300 के अंदर-अंदर कट ऑफ जा रही है जनरल वालों की, है ना? तो हमें 500 में से स्कोर बनाना है अभी 300 नंबर का, है ना? बाकी आप बहुत अच्छे एस्पिरेंट्स हो सकता है कुछ इतने अच्छे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा और उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर भी बना लिए होंगे कि हाँ, मैं इतने स्कोर तो लेकर आऊँगा या आऊँगी। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने शून्य से शुरुआत की है। तो अगर हम 300 का स्कोर बनाकर चलते हैं कि हाँ, हमारे 300 स्कोर आने चाहिए 500 में से, तो सबसे पहले हमें यही करना है कि जीके जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा 200 नंबर का आपको पता ही है। तो हमें मोटे-मोटे तौर पर 60% लेकर आने हैं, है ना? 300 नंबर लाने के लिए। तो कट ऑफ जो है हमारे पास में पद, अब एसएसटी के हमारे पद हैं टोटल 6500, है ना? कुल है ये तो पद हमारे सेकंड ग्रेड के। लेकिन जो हमारी एसएसटी सब्जेक्ट है उसमें है 401 पद। तो 401 सीटें हैं और हमेशा माइंड में आप रखना कि हमें सिर्फ़ 1 सीट लेनी है। उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। मैं अच्छे से जानती हूँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। कम से कम इस बार भी 12 लाख आवेदन के समथिंग आए हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपको कहना चाहती हूँ, हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी है। किसी से कोई दूसरों से हमें ये अपेक्षा नहीं करनी है कि कौन किसी के पास में क्या मैटर है, क्या मैटर पढ़ रहा होगा या किसी ने कितना पढ़ लिया होगा, किसी दूसरे इंसान का कितना रिवीजन हो गया होगा, उसके कितने टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, किसी के टेस्ट सीरीज़ में कितने अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। तो ये सब हमें नहीं सोचना है। हमें सिर्फ़ एक बात ध्यान रखनी है कि हमें सिर्फ़ 1 सीट चाहिए। पद चाहे जितने भी हो, 401 पद हैं। हमारे लिए तो वो भी ज़्यादा है क्योंकि हमें सिर्फ़ 1 सीट चाहिए और हमने जो स्कोर बनाया है, हमें 500 में से 300 तक का स्कोर करना है। उसके लिए हम ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अपनाएँ कि हम अच्छे से हमारे जो सिलेबस है उसको कवर कर सकें। साथ ही हमने जो टारगेट बनाया है 300 नंबर का, उसे हम पूरा कर सकें। नहीं हमें इतना ज़्यादा आगे तक जाना है और ना हमें ज्ञानी बनना है कि हम 500 में से 400 या साढ़े 400 नंबर लेके आ जाएँगे। वो एस्पिरेंट तो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट माइंड उनका होगा या फिर काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे। वो एस्पिरेंट्स तो आज प्लस पॉइंट में हैं, लेकिन हमारे पास में कहीं न कहीं थोड़ा-सा माइनस पॉइंट है क्योंकि हमने फरवरी से तैयारी शुरू की है। एक तरह से हमारा शून्य से ही समझो आप। तो बस यही आपको कहना चाहती हूँ। हमें ये टारगेट बनाना है कि हमें 500 में से 300 नंबर किस तरह से लाने हैं। ऐसे हम किस तरह से पढ़ें, क्या-क्या पढ़ें, क्या मैटर हमें पढ़ना है, क्या मैटर हमें छोड़ना है कि हमारे इतने मार्क्स आ सके। तो अभी 70 दिनों के लिए हमारी शून्य से शुरुआत करने वालों के लिए सिर्फ़ इतनी सी स्ट्रैटेजी रहेगी कि हमें एक टारगेट लेकर चलना है कि 500 में से 300 नंबर हमें लाने ही हैं। तो आपको सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले हमें आप क्या करना है, सबसे पहले हमें खुद का मूल्यांकन करना है कि हमें कितना आ रहा है और कितना हम याद नहीं कर पा रहे हैं और कौन से टॉपिक हमें आते हैं, कौन से टॉपिक हमने छोड़ दिए हैं, उनको आप एक तरफ से साइड में लिख लीजिए कि हाँ, हमने ये वाला टॉपिक हमने कर लिए हैं, ये वाले टॉपिक हमसे छूट गए हैं, ठीक है? अब आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपने कर लिए हैं ना, उनको तो आप थोड़ा और अच्छा स्ट्रॉन्ग कीजिए और जो टॉपिक आपने नहीं किए हैं, उनको एक बार सरसरी तौर पर पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सरसरी तौर पर भी पढ़ते हैं ना, तब भी हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो हमें खुद का मूल्यांकन करना है सबसे पहले, उसके बाद में क्या करना है, एकांत में बैठकर हमें सोचना
सोचना है कि हाँ, ऐसा नहीं सोचना हमें कि कौन इंसान क्या कर रहा होगा, ये आपको मैंने पहले बताया था। हमें एकांत में बैठकर सोचना है कि अब हमें किस तरह से तैयारी करनी है, दोनों पेपर को हम किस तरह से मैनेज करके चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी, हर एक एस्पिरेंट जो होता है ना, उनकी सबकी स्ट्रेटजी अलग-अलग होती है, सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है। हो सकता है हमारा एक ही बार रिवीजन पूरा ना हुआ हो और बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका 3-3 4-4 बार रिवीजन कंप्लीट हो गया हो। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो हमारे अंदर डर पैदा कर देती है। तो बस आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें डरना नहीं है यहाँ पर, अभी खुद से लड़ना है, खुद को बेहतर बनाना है। अभी हमें ये सोचना है कि हम ऐसा क्या करें जिससे खुद को बेहतर बना सकें, ना कि हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है कि कौन कितना पढ़ रहा होगा और क्या मैटर पढ़ रहा होगा। तो अभी खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना है, खुद को ज़्यादा मेहनत करनी है हमें, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना, सबकी स्ट्रेटेजी अलग-अलग होती है और हमें किसी की तरह नहीं बनना है, सिर्फ़ खुद पर हमें ध्यान देना है। तो सही दिशा में अभी पढ़ना है। अभी ये जो टाइम है ना, 70 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि आज थोड़े-सा आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ, जैसे कि राजपूत वंश वाला टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, आप अच्छे से जानते हैं। इसको कवर करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है राजस्थान की जीके में। तो आप इस टॉपिक में से क्वेश्चन एक ही आता है, तो हम क्या करेंगे, इसके सिर्फ एमसीक्यू वगैरह कर लेंगे। अगर आपके पास में कोई वन लाइनर बुक है इनकी, तो आप वो पढ़ सकते हैं। साथ ही में जैसे कि हमारी महाद्वीप महासागर वाला टॉपिक है, तो उसमें भी हम एक क्वेश्चन आता है, उसमें भी हमें है ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो हमें क्या करना है, उसके सिर्फ वन लाइनर कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, अगर आपको पढ़ने की आपकी हिम्मत हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ मैं बता रही हूँ, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है और आप चाहते हो कि हाँ, हमारे 300 नंबर के स्कोर को हमें बनाना है, तब मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ। साथ में संवैधानिक विकास वाला टॉपिक है। अब जैसे मेरा पढ़ा हुआ है संवैधानिक विकास, तो मुझे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन किसी का नहीं पढ़ा हुआ ये टॉपिक, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ वन लाइनर और इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने हैं। ज़्यादा इतनी माथापच्ची नहीं करनी है कि हमारा समय भी बर्बाद होता रहे और हम अच्छे पॉइंट, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उनको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उन पर भी ध्यान नहीं दे पाए। तो अभी आपको सबसे पहले यही करना है, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना, उनका बार बार रिवीजन कीजिए और जो कमजोर सब्जेक्ट है उनको आप 1-2 बार सरसरी तौर पर देखिए, है ना। तो बस ये आपको कहना चाहती हूँ। और जहाँ से अपन को ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, वो हमें पढ़ना है। अभी जहाँ कम क्वेश्चन आते हैं, उन टॉपिक को हमें देखना है कि हाँ, कितने क्वेश्चन कम आ रहे हैं। जैसे अभी राजस्थान जीके में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी कल परसों भी 1-2 पेपर हुए थे, कृषि पर्यवेक्षक का भी और एक पेपर और हुआ था ना। तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह के राजस्थान जीके में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। नॉर्मली क्वेश्चंस घुमा फिरा कर आ रहे हैं, जो बातें हमने नहीं पढ़ी है ना, वो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस तरह से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है और हर एक सब्जेक्ट को हमें अच्छे से कंप्लीट करना है। तो बस हाँ, लास्ट में आपको यही कहना चाहती हूँ कि हमें खुद को कमज़ोर नहीं समझना है कि कई बार क्या होता है, हम खुद को कमज़ोर समझते हैं, दूसरे को बेहतर समझते हैं, साथ ही में हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है, जो कि हमें नहीं रखना है। दूसरों के बारे में सोचेंगे ना, तो हमेशा हम डरते ही रहेंगे, तो डरना नहीं है और खुद को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है। साथ ही में एक लाइन आपको खुद से हमेशा बोलनी है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। भले से हमने शून्य से शुरुआत की हो, बहुत कम दिन हमें तैयारी के हो गए हो, लेकिन सब कुछ अच्छा ही होगा। इसी उम्मीद के साथ में आपको तैयारी करते रहना है। और आज है हमारे टारगेट का डे 13 और आपसे मैं कहती हूँ कि अप्रैल के महीने में आपको जितना जो पढ़ना है ना, आप पढ़िए। आपको अगर सिलेबस कवर करना है, आप कीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने हैं, आप देखिए, लेकिन आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई मत छोड़ना आप। और आपकी जो भी टाइमिंग था, उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बस यही मैं आपको कहना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और आज मैं थोड़ा-सा जल्दी बैठ गई हूँ। वैसे मुझे और काम भी करने हैं, लेकिन एक बार मैंने शुरुआत की है कि सुबह-सुबह अगर बुक मेरे हाथ में आ जाती है ना, तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है और मुझे रात को सोते टाइम बहुत अच्छी नींद आती है कि हाँ, मैंने कहीं न कहीं अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया है। इस तरह से सोचती हूँ मैं, बस यही है, इसीलिए मैं यहाँ पर सुबह 8 बजे पढ़ने बैठ गई हूँ और यहाँ पर मैंने अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली बुक ही उठाई है। जैसा कि मैंने आपको कल व्लॉग में भी बताया था कि अभी जो मेरा मन है ना, वो सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने का है। मैं अभी थ्योरी को बिल्कुल नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहीं न कहीं थ्योरी हमने एक बार मोटे-मोटे तौर पर पढ़ ली है। बाकी कुछ टॉपिक ऐसे हैं सिलेबस में जो मेरे रह गए हैं, लेकिन उनको थोड़ा-सा साइड में करके मैं अभी सिर्फ़ एमसीक्यू क्वेश्चंस पर ध्यान दे रही हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है, मुझे अभी 3 या 4 दिन और लगेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस करने में। आराम से मुझे 6-7 दिन लग जाएँगे, लेकिन मैं हर एक क्वेश्चंस को इतना अच्छे से समझना चाहती हूँ कि हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस दे रखे हैं इन बुक्स के अंदर, तो मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए हमें। और वैसे भी आपको पता है, मेरा एसएसटी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है। मुझे इसको स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत तो है, लेकिन सबसे पहले मैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस देख रही हूँ, ताकि मेरी प्रश्नों के प्रति थोड़ी-सी समझ बढ़ सके और मैं हर एक क्वेश्चंस को मुझे जब थ्योरी पढूँ तो मुझे लगे कि हाँ, ये क्वेश्चंस मैंने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था और थ्योरी पढ़ने में मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगे, थोड़ा-सा मेरा इंटरेस्ट बढ़े, इसलिए मैं कर रही हूँ। बाकी एसएसटी सब्जेक्ट को भी मुझे अभी तैयार करना है। मेरा मतलब कुछ भी अभी तक रेडी नहीं हुआ है।
अंदर मन में मुझे डर थोड़ा-सा रहता है कि हाँ, मुझे 300 का स्कोर करना है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा मैं सोचती हूँ कि क्या मैं स्कोर कर पाऊँगी? कभी-कभी मैं वैसे हमेशा मोटिवेट रहती हूँ, लेकिन खुद के अंदर भी थोड़ा-सा मुझे कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है। लेकिन कोई ना, हमें हमेशा यही सोचना है कि जो भी होगा अच्छा होगा, खुश होके मेहनत करनी है। हम हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारी पढ़ाई को देते हैं, इससे ज़्यादा तो हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि मैरिड लाइफ़ है, बहुत सारे काम होते हैं। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे अदर काम होते हैं जिनको जिनको हमें करना होता है। और अगर मेरी एक ऐसी लाइफ होती कि हाँ, मुझे सुबह 4 बजे उठना है, उसके बाद सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, बाकी घर का कुछ भी काम नहीं करना है और बस बीच में भी कुछ काम नहीं करना है। अगर ऐसी मेरी लाइफ होती ना, तो मैं सच बता रही हूँ आपको, 18 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल सकती थी। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। हमें हर एक ज़िम्मेदारी को सँभालना है, घर को भी सँभालना है, साथ में काम भी करना है और इसी बीच में हमें पढ़ाई भी करनी होती है। तो बस पढ़ाई के लिए अगर हम 7-8 घंटे भी निकाल पाते हैं मैरिड लाइफ़ में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है हमारे लिए कि जितना पढ़ रहे हैं वो हम हमारे पूरी ईमानदारी के साथ में पढ़ रहे हैं और खुद से कोई बहाना नहीं बना रहे हैं पढ़ाई करने का। और आपको कहना चाहूँगी, अब आज इन दिनों में तो मैंने बिल्कुल दिन में रेस्ट करना भी बंद कर दिया है। मतलब आधा घंटे का रेस्ट लेती हूँ, मतलब मैं पहले दिन में थोड़ा बहुत सोने लग गई थी, अब तो मैंने वो भी बंद कर दिया है। सिर्फ़ मुझे लगता है कि आधा घंटा, 1 घंटा जो भी मुझे मिलता है उसको मैं अपनी पढ़ाई को दूँ और रात को मैं टाइम पर सो जाती हूँ ताकि मैं सुबह जल्दी उठ सकूँ। आपको अच्छे से पता है मैं सुबह 4 सवा 4 के समथिंग उठती हूँ। उसके लिए मुझे रात को जल्दी सोना होता है और हमें नींद भी पूरी लेनी है। इस तरह से फ्रेंड्स, आज है हमारे टारगेट का डे 13 और आप अपने टारगेट को कंप्लीट करते रहिए। जो आपको मैटर अच्छा लगता है पढ़ने में, आप उसे पढ़िए और बस हमें खुद को बेहतर करने का प्रयास करना है और बस मेहनत पर ध्यान देना है, कहीं और ध्यान नहीं देना है। जब भी आप अकेले रूम में बैठते हो तो हमेशा आप एक योजना बनाकर बैठा करो, प्लान बनाकर बैठा करो कि हाँ, मुझे ये वाले टारगेट आज कंप्लीट करने हैं। और जो हमने स्कोर वाला हमने जो टारगेट बनाया है ना 500 में से 300 नंबर का, तो जब आप हम मॉडल टेस्ट पेपर लाएँगे तब भी क्वेश्चंस वगैरह करेंगे कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। वैसे तो मुझे पता है बहुत कम नंबर आने वाले हैं, अभी हमारी तैयारी नहीं है। मैं मेरी बता रही हूँ वैसे। आप भी अच्छे से देखना कि आपका इतना स्कोर बन रहा है या नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो आपको और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है और मुझे भी तैयारी करने की ज़रूरत है, मुझे अच्छे से पता है। क्योंकि फरवरी से जब हमने स्टार्ट किया था ना और शून्य से हमारी शुरुआत है, तो मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैंने हमेशा खुद से एक प्रॉमिस करती हूँ कि हाँ, जो भी होगा अच्छा होगा और मैं अपना बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूँगी। इस तरह से मैं हमेशा खुद को मोटिवेट रखती हूँ और हमेशा अच्छा सोचती हूँ। नेगेटिविटी को अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं लाती हूँ मैं, कि नकारात्मक विचार अगर हमारे माइंड में आएँगे ना, तो जो हम 7-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो भी नहीं कर पाएँगे। तो बस स्पेशल महिलाओं से कहना चाहूँगी, आप बिल्कुल मत घबराएँ कि हाँ, हमारे पास में 6 घंटे 7 घंटे हमको पढ़ने को मिल रहे हैं, ये हमारे लिए कम है। बस कुछ भी कम नहीं है, हमें खुश होना है कि हम इतना टाइम निकाल पा रहे हैं घर के काम को करके भी। तो बस हमें हमेशा एक प्लस पॉइंट ढूँढना है कि हाँ, हमारी ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम घर के काम के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स, आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब